जबलपुर में मीडिया से बातचीत करते हुए कांग्रेस नेत्री मीनाक्षी नटराजन ने दिल्ली में छात्रों और युवाओं पर हुए पुलिस लाठीचार्ज तथा आंसू गैस के इस्तेमाल के कड़े शब्दों में निंदा की है। उन्होंने कहा है कि लोकतंत्र में अपनी वाजिब मांगों को लेकर संविधान के दायरे में अहिंसात्मक और लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन कर रहे युवाओं पर पुलिस की यह बर्बरता बेहद निंदनीय है। उन्होंने इसे भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक काला दिन करार दिया है और कहा है कि गृह मंत्रालय के इशारे पर हुई यह कार्रवाई लोकतंत्र और संविधान में विश्वास रखने वाले हर नागरिक को झकझोरने वाली है। सोनम वांगचुक को उनकी मर्जी के खिलाफ ले जाने और मनपसंद अस्पताल में न जाने देने पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। इसके साथ ही उन्होंने नीट परीक्षा से जुड़ी निराशा के कारण आत्महत्या करने वाले छात्रों के परिवारों पर गहरी संवेदना व्यक्त की है और घायल प्रदर्शनकारियों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है। नटराजन ने कहा है कि किसान आंदोलन, CAA, NRC विरोध और भारत छोड़ो यात्रा के बाद संसद के गेट तक पहुंचे युवाओं और छात्रों का यह आंदोलन लोकतंत्र में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होगा। उन्होंने सत्याग्रही युवाओं के साहस की सराहना करते हुए कहा कि अपने अधिकारों के लिए निडर होकर आवाज उठाना ही देश का असली भविष्य और वर्तमान है। देखिए, जिस तरह से पुलिस ने व्यवहार किया है, चुनी हुई सरकार एक लोकतंत्र में अपनी ही सरकार के सामने आंदोलन करने वाले वाजिब मामले पर अहिंसात्मक ढंग से लोकतांत्रिक तरीके से संविधान के दायरे में रहते हुए आंदोलन करने वाले युवाओं और छात्रों की जिस तरह से बर्बरतापूर्ण पुलिस लाठीचार्ज की पिटाई हुई है, आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, इससे ज्यादा निंदनीय कोई और काम नहीं हो सकता। मुझे लगता है कि भारत के लोकतंत्र के इतिहास में कल का दिन एक काले दिन के तौर पे अंकित होगा और ये हम सब लोगों के लिए, जो सब लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, जो बाबा साहेब के बनाए संविधान पे विश्वास करते हैं, ये हम सब के लिए एक तरह का कल का जो दिन था वो सबक था। हमारे स्टूडेंट्स के ऊपर, जो हमारा भविष्य ही नहीं हमारा वर्तमान भी है, उनके साथ ये जो पुलिस की ज्यादती हुई, किसके इशारे पे हुई, किसके पास आज होम मिनिस्ट्री है, हम सब जानते हैं। और फिर उनको टेररिस्ट करार देना, जो हमेशा से हर आंदोलनकारी को वो करार देते आए हैं। सोनम वांगचुक जी को उनकी मर्जी के खिलाफ उठाकर ले जाना, फिर उनके चॉइस के अस्पताल तक में जाने नहीं देना, ये सब क्या दर्शाता है। साथ में मैं उन वीर हमारे युवा साथियों पर फख्र करती हूँ और ये भी कहना चाहती हूँ कि कल उन्होंने जिस तरह से कहा कि आप चाहें तो हमें मार लें, उन्होंने हम सब की अंतरात्मा को झकझोरा है। जिस तरह से आज़ादी के लड़ाई के दौरान हमारे सत्याग्रही बिहेव करते थे, जिस तरह का व्यवहार वो करते थे, वैसा व्यवहार कल वापस देखने को मिला। और मैं ये भी कहूँगी कि अब तक जितने सुइसाइड्स हुए हैं नीट के बाद, उसके फ्रस्ट्रेशन के तहत, जिसमें हमारे भी प्रदेश की 2 बालिकाएं हैं, उनके शोकग्रस्त परिवार के प्रति मैं अपनी संवेदनाएं व्यक्त करती हूँ। जिन लोगों का इलाज चल रहा है उन सबके शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना करती हूँ। जो कल के प्रदर्शन में जिन पर बहुत बर्बरता के साथ, जिनके साथ पुलिस ने व्यवहार किया है, कुछ मानवीय पक्ष भी कुछ अलग अलग पुलिस के कर्मचारियों के देखने को मिले हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि चाहे वो इस तरफ थे या उस तरफ थे, सबकी अंतरात्मा को कल झकझोरा गया। सबने ये महसूस किया कि हम अपने युवाओं को फेल हमने किया है। 14 साल में विगत सबसे बड़ा